हेडलाइंस आपने जानी, खबरों का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने महंगाई से निजात के लिए मुल्क में सियासी इस्तेकाम बुनियादी शरह करार दे दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक बयान में कहा कि जब मुल्क तरक्की करना शुरू करता है तो फसादी लश्करों मुतहद हो जाते हैं। कोई शक नहीं रहा कि एक एजेंडे के तहत मुआशी तबाही की गई। पाकिस्तान के अवाम की हालत पर रहम करें। अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए सियासी इस्तेकाम बुनियादी शरह है। मईशत में 12वीं रंगी बिछाने वाले अब सियासी निज़ाम में यही करने की साजिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि आइन के ताकत से मुल्क को झूठी हुकूमत से निजात दिलानी थी, अब अवाम को रोटी और रोजगार की परेशानियों से निजात दिलाएंगे। सियासी शरपसंद इंतशार फैला कर दुनिया को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी ना करें। सैलाब मुतासरीन को सर्दी, भूख और बीमारी से निजात में सियासी शरीरों का हिस्सा नहीं। सेनेटर शीरी रहमान ने कहा है कि इमरान खान इक़्तिदार में आने के लिए नए आर्मी चीफ की मन्नत समाजत कर रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शीरी रहमान ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि आजकल इमरान खान दावा कर रहे हैं कि इनकी हुकूमत में करप्शन का कोई केस नहीं था, जबकि आगाज से इख्तिताम तक तहरीक इंसाफ की हुकूमतें करप्शन स्कैंडल्स की जद में रहीं। इमरान खान के दौर में पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में 23 नंबर ऊपर चला गया, फिर भी इमरान खान अपनी हुकूमत की करप्शन का दिफा करते रहे। इन्होंने कहा कि घड़ी चोर खुद बदइनवानियों में मुलव्विस होने की वजह से नाअहल हुए। सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। बैरूनी साजिश का बयानिया नाकाम होने के बाद एक बार फिर अपनी करप्शन का खुला बयानिया जिंदा रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान को अपनी ज़ात के अलावा किसी के ऊपर परवाह नहीं। ज़ाती सियासी मुस्तकबिल के लिए इन्होंने अपने ही अरकान का सियासी मुस्तकबिल दाव पर लगाया हुआ है। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि PDM सरकार हमें महंगाई के ताने देती थी। गुज़िश्ता 7 माह में महंगाई कम होने या बढ़ी है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अपने बयान में कहा कि आज प्याज, टमाटर, आटा की कीमत कहां से कहां पहुंच गई। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने मुश्किलात के बावजूद अवाम को रिलीफ दिया। हमारी हुकूमत में मुल्क की इंडस्ट्रीज चल रही थी, आज मुल्क की लूम्स टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। अगर इम्पोर्टेड हुकूमत की कारकर्दगी इतनी अच्छी है तो फिर इलेक्शन से फरार क्यों हो जाते हैं। शेर तो अब गीदड़ हो गया, इनको इलेक्शन में बल्ला फेंटी लगाएगा। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत में मांग तांग कर गुजारा किया था। अगर सही सनों में मईशत की बहाली चाहते हैं तो इमरान खान भारी मैंडेट देना होगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान इमरान खान की अमराना और फस्तानी ज़हनियत का नतीजा है। मईशत की बेहतरी के लिए असम्बलियों का तसलसल नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने एक बयान में कहा कि आइन और जमहूरियत पर यकीन रखने वाले असम्बलियाँ नहीं तोड़ते। असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान इमरान खान की अमराना और फस्ताई जहनीत का नतीजा है। 2018 की सिलेक्शन के बावजूद हम पार्लियामेंट में बैठे थे। इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट मुद्दत पूरी करते हैं तो जमहूरियत मजबूत होती है। जमहूरियत के तसलसल से मौशियत तरक्की करती है। पार्लियामेंट के तसलसल से सियासी इस्तेकाम आता है और अवाम की तरक्की का अमल आगे बढ़ता है। सियासी जल्जले और अमराना आफ्टर शॉक्स जारी रहे तो मईशत मंजूर नहीं होती। महंगाई बेकाबू होती जा रही है, इसलिए मईशत की बेहतरी के लिए असम्बलियों का तसलसल नागज़ीर है। PTI रहनुमा हमाद अजहर ने कहा है कि रूस से तेल लेते हुए इम्पोर्टेड हुकूमत की कांपे टांग रही हैं। हमाद अजहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत का ख्याल है कि इमरान खान को हम ख़त्म कर देंगे। आज इमरान खान पहले से ज़्यादा मजबूत है। बिलावल भुट्टो कहते हैं रूस से तेल नहीं लेने देना क्योंकि इनकी कांपे टांगती हैं। जाहिर है जब अवाम से मुंतखब ना हुए हों तो फिर अब अवाम के रिलीफ के लिए फैसले नहीं कर सकते। इन्होंने कहा कि अवामी मैंडेट पर हमेशा समझौता किया गया, अब ऐसा नहीं होगा। इमरान खान के जिस्म को गोलियों से छलनी किया गया। जब $30 का डिस्काउंट मिल रहा था, इस वक्त रूस से तेल नहीं लिया।
साबिक वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा कि गैर जमहूरी हुकूमत मुल्क में इस्तेकाम नहीं ला सकती। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए अवाम इंतखाबात नागुज़ीर हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली जैदी ने अपने बयान में कहा कि गैर जमहूरी हुकूमत मुल्क में इस्तेकाम नहीं ला सकती। हमारा मुतालबा कानूनी और कौमी जज्बात का आईनादार है। PDM को मालूम है कि इलेक्शन करवाए तो तहरीक इंसाफ जीतेगी। इन्होंने कहा कि करप्ट अशरफिया ने मुल्क को मसाइल के दलदल में धकेल दिया है। इमरान खान इन चोरों के लिए डरावना ख्वाब बन चुके हैं। कौम हौसला रखे, करप्ट हुक्मरानों के आखिरी दिन हैं। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए आम इंतखाबात नागज़ीर हो चुके हैं। हम किसी सूरत इस मुल्क को लुटेरों के रहमो करम नहीं छोड़ सकते। मशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत का मकसद तोशा खाना जॉली ऑडीज की जिम्मेदार ड्रामाबाजी के जरिए मुआशी तबाही से अवाम की तवज्जो हटाना है। PTI रहनुमा उमर सरफराज चीमा ने अपने बयान में कहा कि इमरान खान ने जो भी तहाइफ तोशा खाना से लिए वो कानूनों ज़वाब्ते के तहत लिए हैं। कौम जानती है इमरान खान वाहिद सादिक व अमीन रहनुमा है। इम्पोर्टेड हुकूमत में हिम्मत है तो तोशा खाना की मुकम्मल तफसीलात कौम के सामने लाए। इम्पोर्टेड हुकूमत को फेक ऑडियोज़ तोशा खाना से फुर्सत मिले तो मुल्क की तबाही पर भी नज़र दौड़ानी चाहिए। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रिलीफ्स में SN इकबाल की बरैयत का तफसीली फैसला सामने आ गया। ये फैसला साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अजहर अमीन उल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच की तरफ से जारी हुआ। अदालत ने फैसले में कहा कि SN इकबाल के खिलाफ इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का केस बनाना नैब का अपने इख्तियार से तजावुज़ है। SN इकबाल पर करप्शन या ज़ाती फ़ायदा लेने का कोई इल्ज़ाम तक मौजूद न था। SN इकबाल पर इख्तियार के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम भी बेबुनियाद था। फैसले में कहा गया कि करप्शन का सीधा ताल्लुक फ्रॉड, रिश्वत, धोखा दही से है। महज इख्तियार का गलत इस्तेमाल कितना ही संगीन क्यों ना हो, करप्शन नहीं। इख्तियार के गलत इस्तेमाल से अपने या किसी दूसरे के लिए फ़ायदा लेने के शवाहिद भी लाजमी होने चाहिए। अमीर जमातुल इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान का कराची पुलिस चीफ जावेद आलिम ओडो से के बयान में सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि कराची में लोगों को गोलियां मार कर कत्ल किया जा रहा है और कोई सुनने वाला नहीं। क्या लोग इसलिए बच्चों को बड़ा करते हैं कि उनको इस तरह मार दिया जाए? सब जानते हैं जो डाटा रिकॉर्ड हो रहा है, जराइम के इससे 10 गुना ज़्यादा वाक़यात हुए हैं। लोग अगर पुलिस में शिकायत करते हैं तो पुलिस का डर लगा रहता है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुलजिम को पुलिस की सरपरस्ती हासिल है। हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जूली अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी सफ़ीर की जिम्मेदारियों से सुबुकदोश हो गई हैं। हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जूली 2001 से अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मुंसलिक हुई थी, जबकि इन्हें 2012 में अक़वाम मुत्तहिदा के दायरा बराए महाजरीन के नुमाइंदा खुसूसी का ओहदा तहफ़्फ़ुज़ किया था। ताहम वो अब इन जिम्मेदारियों से सुबुकदोश हो गई हैं। इस हवाले से अपने बयान में एंजेलिना जूली ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के तहत 20 साल काम करने के बाद ये महसूस करती हूँ कि अब वक्त आ गया है मैं मुख्तलिफ तरीके से काम करूँ, पनाह गुज़ीरों और मुकामी तंजीमों के साथ बराह रास्त काम करूं और मसाइल के हल के लिए उनकी मौक़िफ़ को उजागर करूं। अमरीकी सेनेट की रिकॉर्ड दिफाई बजट की मंजूरी समरी सदर को भिजवा दी गई। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक ये रकम सदर जो बाइडन के तजवीज़ करदा दिफाई बजट की रकम से 45 अरब डॉलर ज़्यादा है, जबकि इसमें फ़ौज के लिए लाजमी वैक्सीन के मैंडेट को भी मनसूख कर दिया गया है। इस बिल में माली साल 2023 के फ़ौजी अखराजात के लिए
848 अरब डॉलर की मंजूरी दी गई है, जिनमें फ़ौजियों की तनख्वाहों में 4.6% इजाफा, हथियारों, बहरी जहाज़ों और जंगी तैयारों की खरीदारी के लिए भी रकम रखी गई है, जबकि चीन और रूस के खतरात का सामना करते हुए यूक्रेन की माली मदद की भी शामिल किया गया है। भारतीय इंतहा पसंद हिंदू आपे से बाहर, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के बयान ने भारत में आग लगा दी। गुज़िश्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा में बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के इल्ज़ामात का जवाब देते हुए कहा था कि उसामा बिन लादेन मर चुका है, लेकिन गुजरात का कसाई जिंदा है और वो भारत का वज़ीर आज़म है, जिस पर भारतीय इंतहाई पसंदों ने मुल्क भर में एहतजाज का कॉल देते हुए मुजाहरे शुरू कर दिए। बीजेपी के कारकुनों ने भारतीय दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर जमा होकर एहतजाजी मुजाहरे किए और नारे भी लगाए। मीडिया मनफी सोच वाली हेडलाइंस बंद करे, रमीज राजा ने खिलाड़ियों के इंजरीज पर मीडिया को आड़े हाथ ले लिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने कहा कि पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स इंजरी का शिकार होते हैं। इंग्लैंड के आने से हम भी मुस्बित क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया है। हम अपनी सलाहियत के मुताबिक खेल रहे हैं। कौमी क्रिकेट टीम आखिरी लम्हे तक मुकाबला करना जानती है। चेयरमैन पीसीबी ने शिकवा करते हुए कहा कि मुल्तान टेस्ट में सऊद शकील का मुतनाज़ा आउट ना दिया जाता तो हम जीत जाते। अजहर अली को रिटायरमेंट लेने के लिए कोई दबाव नहीं डाला गया। शायकीन के लिए बड़ी खुशखबरी, T20 बॉयलैंड वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी पाकिस्तान को मिल गई। भारत के शहर बेंगलोर में वर्ल्ड कप बॉयलैंड क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें मेगा इवेंट्स की मेज़बानी के हवाले से अहम फैसले किए गए। सदर वर्ल्ड क्रिकेट काउंसिल सैयद सुल्तान शाह ने वीज़ा जारी ना होने के बायस वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत की। इजलास के दौरान T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी पाकिस्तान को देने का फैसला किया गया, जो कि 2024 में 18 नवंबर से 3 दिसंबर तक मुनक्किद होगा। सारा अली खान के बाद अब जाह्नवी कपूर भी पाकिस्तान डिज़ाइनर्स की मदाह बन गई। सारा अली खान ने मशहूर पाकिस्तानी डिज़ाइनर मोहसिन नवीद रांझा के मलबूसात पहनकर फ़ोटोशूट करवाया था और अब वो फिर इनकी मलबूसात की गुरुविदा हो गई थी। ताहम अब जाह्नवी कपूर ने हाल ही में पाकिस्तान के मशहूर डिज़ाइनर मोहसिन नवीद रांझा के डिज़ाइन करदा मलबूसात पहनकर फ़ोटोशूट करवाया। पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलवी माहिरीन ने खुदबिनी प्लास्टिक जज्बे करने वाले मकनातीसी पाउडर बना लिया। माहिरीन के टीम ने इन मकनातीसी पाउडर डिज़ाइन किया है, जो बहुत कम वक्त में ना सिर्फ पानी में आलूदगी को निकाल बाहर करता है, बल्कि आबी ज़खायर में मौजूद दुनिया के सबसे बड़े चैलेंज हल करता है, जो प्लास्टिक के खुदबिनी ज़रात की सूरत में एक आलमी मसले को सूरत में मौजूद है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।